गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत सदगुरु की चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन सत्संग करते हुए खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि मनुष्य को भक्ति करना क्यों आवश्यक बताया गया है। साध संगत जी, धार्मिक जगत में भक्ति शब्द का बहुत महत्व है। भक्ति को प्रभु प्राप्ति का साधन माना जाता है। कीर्तन, कथा, सत्संग, तीर्थ यात्रा, पाठ, पूजा, ध्यान, समाधि इत्यादि अनेक कर्म भक्ति के साधन माने जाते हैं। धर्म प्रेमी इन सभी कर्मों को बड़ी आस्था और श्रद्धा से करते हैं। उनका विश्वास है कि ये सब प्रभु की भक्ति के साधन हैं और ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। इस तरह एक दिन प्रभु प्राप्ति संभव हो जाती है। साध संगत जी, इन साधनों द्वारा प्रभु की प्राप्ति हो या ना हो, परंतु मनुष्य के व्यवहारिक जीवन में सुधार की पूर्ण संभावनाएं होती हैं। इनसे सत्वगुण अपनाने की प्रेरणा मिलती है और भौतिक जगत में सुंदर ढंग से हमें रहना आ जाता है। बहुत से अवगुणों से भी बच जाते हैं। भौतिक जीवन में गुण ही गुणों से मेल करते हैं और यही एक दूसरे से भी टकराते हैं। इन्हीं गुणों का परस्पर सहयोग एवं मिलवर्तन शांति प्रदान करता है और इन्हीं गुणों का टकराव परेशानी पैदा करता है। साध संगत जी, भौतिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए सतोगुणी जीवन को अच्छा माना गया है और इसे व्यवहार में लाने का ही मनीषी जन उपदेश देते हैं। साध संगत जी, गुण 3 प्रकार के माने जाते हैं: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। वास्तव में गुणों के माध्यम से मनुष्य की प्रवृत्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। सतोगुण मनुष्य की वह प्रवृत्ति है जिसमें वह सबका भला सोचता है, किसी से बदले की भावना नहीं रखता है। वह घृणा, ईर्ष्या, द्वेष आदि अवगुणों को पास नहीं आने देता है। कोई उससे कैसा भी व्यवहार क्यों न करे, वह उस पर सदैव उपकार ही करता है। शुद्ध पवित्र खान पान, मर्यादाशील गृहस्थी, आदर्श सामाजिक व्यवहार उसके जीवन के अंग होते हैं। वह हमेशा सकारात्मक विचार रखकर अपना जीवन व्यतीत करता है। सेवा, सत्कार और सद्व्यवहार उसके जीवन के सिद्धांत होते हैं जिनका वह दृढ़ता से पालन करता है। सतोगुण को अपनाने वाला व्यक्ति वास्तव में ईश्वरीय इच्छा को सर्वोपरि मानकर सहज जीवन को व्यतीत करने वाला होता है, परंतु उसके इस जीवन में यह आशंका भी बराबर बनी रहती है कि कहीं वह इस श्रेष्ठता का अहंकार न कर बैठे। अहंकार सतोगुणी व्यक्ति को सहज अपने वश में कर सकता है, क्योंकि इन गुणों से उसे जो यश कीर्ति मिलती है, जो प्यार सत्कार मिलता है, उसके प्रभाव में सूक्ष्म अहंकार का आ जाना स्वाभाविक दिखाई देता है। अतः सतोगुण जहाँ उच्च पदवी दिलाने का साधन है, वहीं यदि सतोगुण अहंकार के वश में हो जाए तो यह निम्न स्तर पर गिनाने का भी कारण बन जाता है। साध संगत जी, रजोगुण मनुष्य की वह प्रवृत्ति है जो बराबरी के सिद्धांत को मानती है। अच्छाई के बदले अच्छाई और बुराई के बदले बुराई मानती है। रजोगुणी व्यक्ति कारोबारी नियम का होता है, जो बराबर के लेन देन में विश्वास रखता है। इसमें रहने वाला व्यक्ति परिवार या समाज में कोई विशेष पदवी तो नहीं प्राप्त करता, परंतु उसके व्यवहार पर विशेष आपत्ति भी नहीं की जाती। अधिकतर जगत में लोग इसी प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। यह प्रवृत्ति
व्यापार, समाज और राष्ट्रवादी लोगों में अधिकतर पाई जाती है। वे इसे सामाजिक समानता का नाम देकर के प्रयोग करते हैं। इसे परस्पर संतुलन बनाए रखने का साधन मानते हैं। उनका मत है कि यदि हम ऐसा न करें तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। दूसरे हमें ढंग से जीने नहीं देंगे। जैसा कोई हमसे बर्ताव करेगा, हमें भी उससे वैसा ही सलूक करना होगा, वरना बुरे लोग हमें डरपोक, कमज़ोर और हीन समझेंगे, जबकि अच्छे लोग हमें अपने समान समझने को भी तैयार नहीं होंगे। यश और अपमान के इस दलदल में रजोगुणी फंसे रहते हैं और बराबरी का ढोंग रचकर दूसरों को अपने से नीचा समझने की भूल कर बैठते हैं। वैसे ईश्वर प्राप्ति की जिज्ञासा इनमें जगाना आसान होता है। इन्हें आध्यात्मिक जीवन गुजारने की प्रेरणा आसानी से दी जा सकती है। सत्संग जी, महात्मा लोग रजोगुणी प्रवृत्ति को मेल जोल बढ़ाने में सहायक मानते हैं। तीसरी प्रवृत्ति तमोगुण कहलाती है। इस प्रवृत्ति के लोग कभी भी किसी का भला करना तो क्या, भला देखना भी सहन नहीं करते हैं। ये महास्वार्थी होते हैं और कृतघ्न कहलाते हैं। अपने स्वार्थ में अंधे होकर ये बुराई करने को तत्पर दिखाई देते हैं। छल कपट इनके साधन होते हैं। घृणा, ईर्ष्या इत्यादि अवगुण इन्हें प्रिय लगते हैं। हर समय अहंकार के नशे में ये चूर रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि ये विवेकहीन होते हैं। मनुष्य दिखाई तो देते हैं, परंतु वास्तव में पशु प्रवृत्ति वाले होते हैं। दूसरों से मिलने वाली सहायता, सेवा, प्यार इत्यादि को अपना अधिकार मानते हैं, उनका उपकार नहीं। परंतु यह जरूर है कि तमोगुणी लोगों को यदि कोई महात्मा थोड़ा विवेक जगा दे तो ये झट से ही अपने आप को उसके चरणों में समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इन्हें अपने झूठे अभिमान का बोध हो जाने पर प्रायश्चित करने का ध्यान आ जाता है। इनकी अंतर आत्मा इन्हें इस विषय में सदा सजग रखती है कि वे जो कुछ कर रहे हैं वह पाप है। अपने पापी जीवन को सुधारने की जिज्ञासा इनमें प्रबल होती है। यही कारण है कि जैसे ही इन तमोगुणी पशु प्रवृत्ति के लोगों के विवेक को कोई महात्मा झिंझोड़ देता है तो ये राक्षस कहलाने वाले लोग भक्त शिरोमणि तक कहला जाते हैं। इन्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित यही प्रतीत होता है कि ये अपने आप को पूर्णतः समर्पित कर दें। सतोगुण का अहंकार ब्रह्मवेत्ता महात्माओं के चरणों पर झुकने में लज्जा अनुभव करता है, जबकि तमोगुणी लोगों का शक्ति का झूठा अभिमान संत महापुरुषों के आगे क्षण भर में चकनाचूर हो जाता है। वे उन महापुरुषों के चरणों में झुकना ही क्या, सदा के लिए समर्पित तक हो जाते हैं। सत्संग जी, इन गुणों द्वारा हमारा भौतिक जीवन शुद्ध हो सकता है, सुखी हो सकता है, समतल रह सकता है अथवा नारकीय बन सकता है, परंतु प्रभु भक्ति के ये साधन नहीं हैं। आध्यात्मिक जागृति में इनका कोई सीधा सहयोग नहीं है। इन गुणों में पारस्परिक हम पवित्र लोग, संतुलित लोग या नीच लोग तो कहला सकते हैं, परंतु भक्त नहीं। इन गुणों का संबंध केवल भौतिक जगत से है, आध्यात्मिकता से नहीं। भक्ति का संबंध आध्यात्मिक क्षेत्र से है, भौतिक उतार चढ़ाव से नहीं होता। इसीलिए इन गुणों में रहने से हम भक्त नहीं बन सकते और न ही इन गुणों से संपन्न जीवन का वास्तविक भक्ति से कोई संबंध हो सकता है। भक्ति का पथ इसी बिंदु से शुरू होता है। हमने देखा है
कि हम 3 गुणों के अधीन हैं। ये गुण भी जंजीरें हैं। सतोगुण सोने की जंजीर के समान, रजोगुण चांदी की जंजीरों के समान और तमोगुण लोहे की जंजीर के समान है। जंजीर कोई भी क्यों ना हो, जंजीर तो जंजीर ही है और जंजीर नाम है बंधन का। किसी भी प्रकार के बंधन में रहकर भक्ति के परम लक्ष्य पर पहुंचना संभव नहीं है। इन तीनों गुणों से ही यह समस्त माया का प्रपंच हमें अच्छा बुरा जान जड़ता है। माया के समस्त बंधन इन तीनों गुणों के कारण ही हैं। इन गुणों को त्याग कर देखना भक्ति है। जब हम इन गुणों से मुक्त होने के लिए प्रयास करते हैं, जैसे जैसे हमारे प्रयास तीव्र और तीव्रतर होने लगता है, वैसे वैसे इन गुणों से मुक्त होने की हमारी उत्कंठा भी प्रबल होने लगती है। इसके फलस्वरूप हमारे लिए माया के समस्त आकर्षण गौण होते चले जाते हैं। हमारा अंतर जो माया से परे है, उसे जानने व देखने के लिए आतुर हो जाता है। हमारी यह आतुरता ही भक्ति का रूप धारण करती चली जाती है। जिस क्षण हम माया से परे होकर एक दृष्टा के रूप में इस माया के सृष्टा को देख लेते हैं, तो एकाएक हमारे अंदर भक्ति का झरना बहने लग जाता है। यह माया हमारे लिए गौण हो जाती है। इस माया के आकर्षण भी गौण हो जाते हैं। हमारे अंदर के गुण अवगुण लुप्त हो जाते हैं। हमारे समस्त बंधन कट जाते हैं। हमारे लिए पाप पुण्य, अच्छाई बुराई इत्यादि द्वंद्वों का लोप हो जाता है। हम हर तरफ कण कण में मात्र इस ब्रह्मांड के सृष्टा को ही देखते हैं। जो व्यक्ति त्रिगुणी माया से ऊपर उठकर त्रिगुणातीत होकर इस माया के सृष्टा का दर्शन पा लेता है, वह आत्मविभोर व्यक्ति कृतज्ञ भाव से भर जाता है, शुक्राने में आ जाता है। उसके सभी गिलवे शिकवे समाप्त हो जाते हैं। यही भक्ति की स्थिति है। ऐसे भक्त के लिए केवल यह दातार प्रभु ही सब कुछ होता है। वह जो कुछ करता है केवल दातार प्रभु की रजा के लिए करता है। वह लोकहित में निरंतर कर्म करता हुआ अपने इष्ट दातार प्रभु में स्थित रहता है। भक्ति अपने इष्ट के प्रति समर्पण का नाम है। इसमें न कोई शर्त होती है और न ही बदला। भक्ति में प्रेम का भाव होता है। जिस प्रकार प्रेम केवल देने का नाम है, कुछ लेने का नाम नहीं, इसी प्रकार भक्ति भगवान की इच्छा पर बलिहार होने का नाम है, प्रभु से कुछ पाने की इच्छा नहीं। कृतज्ञता की अभिव्यक्ति ही तो भक्ति है। सत्संगत जी, प्यार करने के लिए, न्यौछावर होने के लिए कोई तो सामने हो। लक्ष्य के बिना तीर नहीं चलाया जाना चाहिए। भगवान के बिना भक्ति का क्या प्रयोजन। यश कीर्तन सत्संग इत्यादि भी बिना इष्ट के साक्षात्कार के खाली हवा में तलवार चलाने वाली बात है। क्योंकि जिसका यश गा रहे हैं, जिसकी आराधना करनी है, वह तो कोई है नहीं, या है तो हमें पता नहीं। इसीलिए भक्त को पहले भगवान का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि वह प्रभु को अपने आप समर्पित कर सके, प्रभु के विधानानुसार जीवन जी सके, उसे निहार कर वह मस्त हो सके। इसीलिए भक्ति की पहली शर्त यह है कि भगवान का ज्ञान हो। भगवान का ज्ञान हमें तभी हो सकता है जब हम गुणों से ऊपर उठकर इस भगवान को जानें। गुणों के अधीन रहकर हम कभी प्रभु ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि प्रभु तो गुणातीत है। यह एक आम धारणा है कि भक्ति भगवान को जानने के लिए की जाती है, लेकिन तत्वदर्शियों का निश्चित मत है कि प्रभु ज्ञान भक्ति की पहली सीढ़ी है, अंतिम सीढ़ी नहीं। भगवान को जाने बिना
सही अर्थों में भक्ति संभव ही नहीं है, वह जिज्ञासा मात्र है। भगवान को जानकर इसकी अनंत कृपा के प्रति कृतज्ञता अभिव्यक्ति है भक्ति। ज्ञान के बाद वे सभी कर्म भक्ति की श्रेणी में आ जाते हैं, जिन्हें हम अनजाने में केवल एक रिवाज समझकर पहले करते हैं, या जिनसे अपनी जिज्ञासा को चरम सीमा तक ले जाने में सहायता लेते रहे हैं। जप पाठ पूजा आदि कर्म ज्ञान के बाद सार्थक होकर भक्ति की पूर्ति के साधन बन जाते हैं। इनसे इष्ट के प्रति विश्वास में दृढ़ता आती है और हम सही अर्थों में भक्ति कर रहे होते हैं। गुणातीत प्रभु की शरण लेकर हमारे गुण भी सार्थक हो जाते हैं। इनके द्वारा की गई क्रियाएं भक्ति की अंग बन जाती हैं। भक्ति के फल स्वरूप सकारात्मक चिंतन स्वतः ही उभरता है। स्वतः ही मनुष्य सद्कर्मों को अपनाता है, लेकिन भक्ति में सात्विक रहने का अहंकार नहीं हो सकता, बदले की भावना नहीं जाग सकती, बुरा करने की इच्छा नहीं हो सकती, क्योंकि भक्त अपने आप को तो खो ही देता है, उसका अस्तित्व भी अपने प्रभु में लीन रहता है। फिर अच्छे बुरे गुणों का प्रयोग उसको किसके लिए करना है? गुणातीत प्रभु के साथ वह भी गुणातीत हो जाता है। न किसी का मित्र न शत्रु, बल्कि विश्व के कण कण में व्याप्त अपने इष्ट को देखकर वह सभी से प्यार करता है, सबकी भगवत भाव से सेवा करता है और सबके लिए जीता है। साथ संगत जी बड़े प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।